बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आप लोगों में से मोस्टली मुझे मैसेज कर रहे थे फॉर इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले जो मैंने ज़रूरी समझा वो है टेंसेस। और टेंसेस में जो फर्स्ट टेंस जो कि हमें समझना चाहिए, समझना पड़ता है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम मोस्टली इवन अपने प्राइमरी लेवल से ग्रामर पढ़ रहे होते हैं, स्पेशली टेंसेस जो है वो समझ रहे होते हैं। बट हम मैट्रिक की स्टेज में एंड देन इंटरमीडिएट और फिर ग्रेजुएशन लेवल तक बहुत से स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। और ये वो टॉपिक है कि जिसका हमें सामना जो है वो अपनी स्टडीज़ में जो है वो रहता ही है। तो आज मैं इसको जो है बहुत आसान एज़ मच एज़ पॉसिबल वे में समझाने की कोशिश करूँगी। पहले जो है कोई भी चीज़ होती है, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, तो आपने उस नाम का मतलब जानना है। यानी अगर किसी चीज़ को कोई नाम दिया जाता है ना, तो वो भी उसकी डेफिनेशन की बेस पे ही दिया जाता है। तो लेट्स सपोज जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट मीन्स हाल, जो कि हमारा अभी मौजूदा ज़माना है, उसकी बात हो रही है। और इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम मोस्टली बोलते हैं डेफिनेटली। हमें कोई बात करता है कि तुमने ये काम किया या ऐसा हुआ, तो हम बोलते हैं डेफिनेटली ऐसा हुआ। मीन्स श्योरिटी है कि वो काम हुआ है, नो डाउट अबाउट दैट। तो लेकिन जब इनडेफिनेट है मीन्स कि कोई श्योरिटी नहीं है। हमारे पास्ट के मुतालिक श्योरिटी होती है, हमारे जो अभी वो लम्हा कि जो कि गुजर चुका है उसके मुतालिक हमें जो है वो परफेक्शन जिसमें हो, उसके मुतालिक हमें कोई डाउट नहीं होता, तो उसको तो हम डेफिनेट कहेंगे। लेकिन जो हमारा प्रेजेंट है तो उसमें जो है वो डाउटफुल है, इसी वजह से हम उसको इनडेफिनेट कहते हैं। वन थिंग। सेकंड, कि हम इसको कैसे पहचान सकते हैं कि जो हमारी आदत होती है, जो हमारी आदत होती है, जो हमारी डेली रूटीन होती है, जो हमारी डेली रूटीन होती है, ठीक है, और जो जिसके मुतालिक हम यूज़ टू होते हैं, वो सारे के सारे टेंसेस, वो सारे के सारे सेंटेंसेस बिलोंग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेट सपोज मैं ब्रश करता हूँ, तो ये मेरी आदत है कि मैं ब्रश करता हूँ, ये मेरी आदत है कि मैं ब्रश करता हूँ। अगर मैंने जो है वो कल ब्रश किया था और फिर जो है वो मैं अगले महीने ब्रश करूँगा या अगली ईद को मैं ब्रश करूँगा, ईद पे मैं जो है वो ब्रश करता हूँ, तो ये मेरी आदत नहीं है, ठीक है। मैं रोज़ाना वर्जिश करता हूँ, ये मेरी रूटीन है, रूटीन भी है। और अगर रूटीन है लेट सपोज, तो इसको भी हम इंडेफिनिट में काउंट करेंगे। और अगर जो है वो मेरी आदत है तो इसको भी हम जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में काउंट करेंगे। और जो हमारी आदत होती है, ये जो हमारी रूटीन होती है, हम उसको उर्दू में किस तरह एक्सप्रेस करते हैं? करता हूँ, करती हूँ, ये काम होता है ना। इस तरह हम जो है वो उसको बोलते हैं उर्दू में। तो इस तरह की जो वर्डिंग होगी, हम उसको पहले लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है वो करना क्या होता है। जब भी कोई सेंटेंस होता है ना, हमें पेपर में गिवन होता है, टेस्ट में गिवन होता है, पहले उस सेंटेंस को पहचानना है कि एक्चुअली ये किस टेंस से बिलोंग करता है। वन थिंग, हमने जब इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें जो है वो आदत डिस्कस हुई है या रूटीन डिस्कस हुई है या इनश्योरिटी डिस्कस हुई है, यानी ये हमारा पास्ट नहीं है कम अज़ कम कि जो परफेक्ट हो चुका, बल्कि हमारी जो है वो इनडेफिनिटी इसमें मौजूद है। तो जब हमने ये श्योर कर लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, देन हमें क्या जो है वो देखना है, हमने ये देखना है कि इसका फॉर्मूला क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या जाना कि कोई भी सेंटेंस है, उर्दू का कोई सा भी सेंटेंस है, अच्छा वैसे वो जो है वो वर्ब से पहचाना जाएगा। फेल जो होता है, काम, एक्शन जो होता है, उससे पहचाना जाएगा कि ये सेंटेंस में कौन सा टेंस गिवन है, ठीक है। वो चलिए अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाएगा। फिर हमने जब ये देख लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है,
तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला जो अफर्मेटिव के लिए यहाँ पर गिवन है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमने रटिफिकेशन की बेस पे जो है वो याद कर लेना है कि सब्जेक्ट पहले आएगा। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, डूअर ऑफ एक्शन, काम के करने वाला। कोई भी काम हो रहा है, जो भी फेल हो रहा है, जो भी वर्ब परफॉर्म किया जा रहा है, एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, उसका करने वाला कौन है, तो उसको ट्रांसलेट करके हम सब्जेक्ट की जगह पे लिख देंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे, हमने जो है उसमें जो वर्ब दिया हुआ है, उस सेंटेंस में जो वर्ब दिया हुआ है यानी फेल एक्शन दिया हुआ है, उसको ट्रांसलेट करके इन फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, तो फर्स्ट फॉर्म उसकी यहाँ पर हम लिख देंगे। ओके फाइन। देन हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर ऑफ एक्शन। एक्शन किस पे परफॉर्म हो रहा है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो किस पे परफॉर्म हो रहा है हम जो है वो लिख देंगे। और इसके अलावा लेट सपोज कोई ऐसा सेंटेंस है कि जिसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो कुछ और है, तो जो भी एक्स्ट्रा जो भी है एक्स वाई जी जो भी है वो हम आखिर में लिख देंगे। ओके फाइन। तो इसकी एग्जांपल यहाँ पर लिखी हुई है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। अब मैं स्कूल जाता हूँ, ये तो हम मोस्टली इसी तरह उर्दू में भी इसी तरह बोलते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि स्कूल में जाता हूँ, स्कूल में जाता हूँ, कभी कभार हम इस एंगल से भी बात कर लेते हैं, स्कूल में जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ मैं, कभी कभार हम ऐसे भी बोल लेते हैं, स्कूल जाता हूँ मैं जो है हम बिल्कुल एंड में बोलते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, स्कूल जाता हूँ मैं अगर बोला हुआ है, तब भी मैं देखूंगी कि इसमें जो है वो काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन है। तो मैं, चाहे मैं शुरू में लिखा हो या स्कूल मैं जाता हूँ मैं बीच में आ गया तब भी इसी को, और स्कूल जाता हूँ मैं एंड में मैं आ गया तो तब भी इसी को ही ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करके मैंने जो है सबसे पहले लिख देना है, क्योंकि सब्जेक्ट कह रहा है कि मुझे सबसे पहले आपने लिखना है। और मैंने सब्जेक्ट ढूंढा। मैं आपको एग्जांपल इस वजह से दे रही हूँ कि मोस्टली इस तरह की सेंटेंसेस होते हैं, आगे हम इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं कि जिसमें जो है वो सब्जेक्ट मिड में हो या मोस्टली लास्ट में हो, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इसको जो है वो एक्चुअली ट्रांसलेट कैसे करना है, कन्वर्ट कैसे करना है इंग्लिश में, तो वो थोड़ा जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि कहीं पे भी हो आपने सब्जेक्ट ढूंढना है। ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट शुरू में ही लिखा हो, वैसे प्रॉपर उर्दू में तो शुरू में ही होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी लिखा हुआ तो आपने ढूंढना है। वन थिंग। सेकेंड, आपने जो है मैंने ढूंढा और फिर मैंने उसको, मैं की इंग्लिश क्या होती है आई, और मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया। अच्छा जी। अच्छा, ये भी एक बात है, वो इंशाल्लाह कभी डिस्कस करेंगे कि मैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, मैं इस प्रोनाउन, प्रोनाउन एक नाउन होता है एक प्रोनाउन होता है, तो प्रोनाउन के भी टाइप्स हैं, तो उसमें जो है ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, पोजेसिव प्रोनाउन होता है, डिफरेंट उसकी टाइप्स हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, जैसे मी जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो मी का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, आई। ठीक है, तो आई को मैंने ट्रांसलेट किया। वैसे सिंपली ये भी है कि मैं की इंग्लिश जो है वो आई ही होता है, तो चलें हम इसको भी आसानी से समझें, तो हमने ट्रांसलेट कर लिया। फिर मुझे क्या रिक्वायर है, अच्छा बच्चे क्या करते हैं, हूँ को भी ट्रांसलेट करने लगते हैं, जाता, स्कूल, ये वो, इस सब को उसको परेशानी में देखने लगते हैं। हमने किसी चीज़ को भी नहीं देखना, हमने सिर्फ फॉर्मूले को फॉलो करना है। फॉर्मूले को फॉलो करना है कि मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, अब मुझे क्या जो है वो रिक्वायर है, अब मुझे जो है वो वर्ब रिक्वायर है, और वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने तो वर्ब ढूंढना है, इस सेंटेंस में मुझे वर्ब चाहिए, तो वर्ब इसमें क्या है, जाना, जाता हूँ, जाना इस एक्शन, गोइंग, जाना। तो इसको मैंने ट्रांसलेट, इसको कन्वर्ट किया इसकी फर्स्ट फॉर्म में। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, और फर्स्ट फॉर्म भी गो ही हुआ, तो मैंने लिख दिया आई गो। अच्छा, अब ये वो वाला सेंटेंस वर्ब है कि जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट इंट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, वो भी हम इंशाल्लाह जो है वो पढ़ेंगे कि जिसमें जो है ऑब्जेक्ट होता है, नहीं होता। वैसे शॉर्ट वे में चलें, वो अभी इससे बिलोंग नहीं करता। अच्छा जी, तो
स्कूल जाता हूँ, टू स्कूल, यानी किसी की तरफ एक्शन अगर किसी टूवर्ड्स एनीथिंग हो तो हम टू लगा देते हैं, ठीक है। तो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल में जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ मैं, किसी भी फॉर्म में हूँ, या स्कूल जाता हूँ मैं, या स्कूल में जाता हूँ सुबह सवेरे, जल्दी जल्दी, पैदल। ये सारी बातें अगर मैं अपने भाई के साथ, तो ये सारी बातें अगर मैं कर रही हूँ तो वो जितनी भी बातें एक्स्ट्रा हैं वो इस फॉर्मूले के एंड होने के बाद आएंगी। लेट सपोज मैं स्कूल जाता हूँ अपने भाई के साथ, तो आई गो टू स्कूल लास्ट में हमें इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए सेंटेंस कंप्लीट करना है। देन जो अब रह गया है वो हम लास्ट में फिल करेंगे विद माई ब्रदर, बाय फुट एंड फास्टली, और अर्ली इन द मॉर्निंग, या कोई भी इस तरह की बात है वो हम जो है वो आखिर में लिखेंगे, आखिर में लिखेंगे। चाहे वो कितनी ही लंबी बात है, वो सारी की सारी बातें आखिर में हम लिख लेंगे। उसका कोई सीक्वेंस नहीं है कि कौन सी बात आप पहले लिखते हैं, कौन सी बात में लिखते हैं, बट ये है कि फॉर्मूले के बाद, फॉर्मूले में जो सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, इसको कंप्लीट करने के बाद हमने क्या करना है, आगे जितनी भी फॉर्मेलिटी है वो पूरी करनी है। वन थिंग। सेकंड ये कि ये वो टेंस है, ये भी माइंड में रख लें। देखिए एक ये बात होती है कि जो मुश्किल चीज़ होती है ना वो ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाती है और ज़्यादा देर तक हमारे माइंड में रहती है एज़ कम्पेयर टू ईजी थिंग। यानी अगर कोई आसान चीज़ है उसको पिक करना, उसको दिमाग में रखना बहुत मुश्किल होता है, और जो मुश्किल चीज़ है वो समझने में तो मे भी टाइम लगे, लेकिन जब समझ में आ गई तो उसका दिमाग से निकलना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये थोड़े से बाकियों से हट के हैं, क्योंकि इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में आपको नहीं दिखता, छुपा हुआ होता है, छुपा हुआ होता है, छुपा हुआ होता है। अब ये जो बात है ना, मुश्किल वाली बात है, ये तो आप दिमाग में बिठा ही लें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुतालिक बात हो रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की ये थोड़ा ड्राउना किस्म का है, ये ड्राउना है, और पास्ट इंडेफिनिट ये थोड़ा ड्राउना किस्म का है। तो अफर्मेटिव में तो छुपा हुआ होता है, ठीक है, लेकिन जब जो है ये नेगेटिव में आता है, अच्छा अफर्मेटिव के मुतालिक एक और एक्स्ट्रा, क्योंकि ड्राउना है तो एक और बात भी होनी चाहिए, तभी इसका जो है वो डर कंप्लीट होगा। वो ये कि ही शी इट, ही शी इट, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, हम इंशाल्लाह इसको आगे डिस्कस करते हैं। ही शी इट और सिंगुलर नेम, ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ जो है वो एस या ई एस का इजाफा होता है। ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ जो है वो हम क्या करेंगे, एस या ई एस को बढ़ा देंगे। किसके साथ? वर्ब के साथ, वर्ब के साथ। लेट सपोज हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं कि वो खाना खाता है, वो खाना खाता है, वो खाना खाता है, वो वो खाना खाता है, या खाना खाता है वो, या खाना वो खाता है, कुछ भी इस तरह है। तो मुझे क्या देखना है, मुझे सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एक्शन, काम के करने वाला। काम के करने वाला इस सेंटेंस में कौन है? कौन काम कर रहा है? वो। क्या काम कर रहा है? अच्छा, वो की ट्रांसलेशन मैंने क्या की? ही। फिर मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाना खाता है, खाना खाना, उसकी इंग्लिश क्या? ईट। तो मैंने ईट लिख दिया, फर्स्ट फॉर्म ईट लिख दिया। और फिर ऑब्जेक्ट क्या है? फूड है, मील है, ये कुछ भी है, वो लिख दिया। अब क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, ही शी इट, सॉरी थर्ड फॉर्म है, ही शी इट और सिंगुलर नेम, ही शी इट और सिंगुलर नेम, ही शी इट और सिंगुलर नेम, ये भी आपने जिसको कह लें विदाउट एनी कॉन्सेप्ट इसको दिमाग में बिठा लें। ये कुछ चीज़ें होती हैं बगैर समझे जो है वो उसको हमने अपने माइंड में फिक्स रखना होता है। ऐसे ही शी इट सिंगुलर नेम को हमने अपने माइंड में रखना है कि इसके साथ जो है वो एस या ई एस लगेगा, एस या ई एस लगेगा, ठीक है। तो हमने देखा ईट्स, ईट था, तो इसके साथ हमने क्या लगा दिया? एस, एस लगा दिया। ओके, अब इसी को लेट सपोज और अगर इधर वो लड़की होती, वो खाना खाती है, तो शी ईट्स, या अली होता, अली ईट्स,
तो इसी तरह सिंगुलर नेम और इट के लिए, यानी आजकल तो वैसे इंसानों के लिए भी इट यूज़ हो जाता है, लेकिन ये है कि लेट सपोज जो कोई एनिमल है तो इट ईट्स फूड, तो उसके लिए भी हम क्या लगा सकते हैं, इट भी लगा सकते हैं, ही शी इट सिंगुलर नेम। तीनों के लिए हमने क्या चारों के लिए हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया। लेकिन अगर इसी को हम जो है वो नेगेटिव बनाना चाहते हैं या इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाने लगेंगे, तो फिर हमें जो है वो क्या करना होगा, फिर हमने इसी एस या ई एस को जो है वो किधर लेके जाना होगा, उसी एस या ई एस को हमने जो है हेल्पिंग, अच्छा मैं पहले बता दूं कि नेगेटिव में इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। कि आप नेगेटिव में देखें कि उसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब है प्लस नॉट लगाना है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, देन वही कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगा, सब्जेक्ट, फिर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ये लगा देंगे। यानी ये फॉर्मूलाए जो हैं ये हमने बस इसको रटिफिकेशन की बेस पे अपने माइंड में रखना है। ओके, अच्छा जी। तो जब हमने इसी को लेट सपोज आई गो टू स्कूल को हमने नेगेटिव में कन्वर्ट किया, आई गो टू स्कूल, दिस वन, तो आई गो टू स्कूल के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब है ना, तो अफर्मेटिव में तो नहीं था, लेकिन जब नेगेटिव में इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका हेल्पिंग वर्ब बाहर सामने आ जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू। तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ठीक है। और अगर इसी को हम जो है वो इंटेरोगेटिव बनाना चाहें, यानी क्वेश्चनिंग करना चाहें, सवालिया बनाना चाहें, तो फिर हम क्या कहेंगे, डू आई गो टू स्कूल, वही हेल्पिंग वर्ब जो डू था वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, वही हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगा। वो खाना खाता है, ही ईट्स फूड, और इसी को नेगेटिव करेंगे, ही डज नॉट, डज कहाँ से आया, हेल्पिंग वर्ब तो डू ही है, हेल्पिंग वर्ब डू ही है, लेकिन जो ईट का जो एस था वो उसी डू के पास चला गया, तो डू क्या बन गया, डज, ही डज नॉट। और फिर जब डज के पास एस चला गया तो ये ईट के पास एस नहीं रहेगा, ही डज नॉट ईट, नॉट ईट्स फूड, ही डज नॉट ईट फूड, फिर एस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उस डज के पास चला जाएगा। जैसे कि क्या तुम्हारे वालिद गरीबों की मदद करते हैं, डज योर फादर हेल्प पुअर, अब यहाँ पर हेल्प्स आना चाहिए था, योर फादर हेल्प्स पुअर, आपके अबू गरीबों की मदद करते हैं, हेल्प्स, लेकिन क्या सवाल है, इंटेरोगेटिव है, तो डज डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में तो लग गया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, लेकिन इसका जो एस था वो कहाँ आ गया, डू के पास, और फिर यहाँ से कैंसिल हो गया। डज योर फादर हेल्प पुअर, क्या गरीबों की मदद करते हैं आपके अब्बू, क्या गरीबों की मदद करते हैं आपके वालिद, अभी आपके वालिद अगर लास्ट में होता तब भी मैंने इसको पहले ही लिखना है, क्यों, क्योंकि फॉर्मूले के मुताबिक जो है मुझे उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लाना है, फिर उसके बाद वर्ब, देन जो है वो ऑब्जेक्ट। वो बाज़ार नहीं जाती है, वो बाज़ार नहीं जाती है, शी डज़ नॉट गो टू बाज़ार, अब शी गोज़ टू बाज़ार, वो बाज़ार जाती है, लेकिन जो है मैंने इसको नेगेटिव बनाया, जब हेल्पिंग वर्ब सामने आ गया, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में जो है वो हेल्पिंग वर्ब सामने आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। अच्छा, तो फिर जो है वो ये गो का जो एस था वो चला गया डस के पास, गोज़ के पास जो एस था वो चला गया डू के पास, तो डस हो गया, ठीक है। तो अब जैसे एक और एग्जांपल